मैं हूँ सीमा रेकी मास्टर एंजल गाइडेड, आप सबकी स्पिरिचुअल टीचर। दोस्तों, आज मेरा मन हुआ कि मैं आपके लिए रीडिंग करूं कि आपकी लाइफ में जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके दोस्त लेकिन भीतर से शत्रु भाव रखते हैं, जो भी आपकी लाइफ में हेटर्स हैं, वो जो आपको नफरत करते की नज़रों से देखते हैं या ऊपर से तो दिखाते हैं कि दोस्त है लेकिन भीतर से वो आपको नफरत करते हैं, ऐसे लोगों को उनके कर्म का क्या फल मिल रहा है, उनको अपने कर्मों का क्या भुगतान मिल रहा है, इस चीज़ को मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनको ये जो है ना अज्ञानी मूर्ख लोग होते हैं, जो जिनको पता नहीं होता है कि वो कितने गलत कर्म कर रहे हैं, कि दूसरों का दिल दुखा रहे हैं, दूसरा किस तरह से परेशान है, उन सभी चीज़ों को वो कर रहे हैं। तो उनके अंदर मतलब ये सोचो कि पॉजिटिविटी तो है ही नहीं, वो बहुत ही नेगेटिव लोग होते हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों को डाउन करके, दूसरों को परेशान करके खुद कैसे खुश रहा जाए। अगर दूसरों को परेशान देखते हैं तो खुद बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आजकल देखो अधिकतर ऐसा ही है कि अगर आप अपनी खुशी किसी को बांट रहे हैं, दिखा रहे हैं ना, तो आगे वाला बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाता है। इसमें आपके अपने कई बार रिश्तेदार भी होते हैं, कई बार आपके अपने दोस्त भी ऐसे निकलते हैं ना, भीतर से वो हेट करते हैं कि आप कैसे खुश हैं। तो और ऐसे लोगों को अब मैं क्या कह सकती हूँ कि इनकी मनोस्थिति कैसी होती है कि वो दूसरों की खुशी से इस तरह से उनके अंदर ईर्ष्या और जलन का भाव होता है कि वो खुद परेशान हो जाते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं कि उनकी लाइफ में वो चीज़ क्यों मिल रही है उनको, वो क्यों अच्छा खा रहे हैं, क्यों अच्छा पहन रहे हैं, क्यों अच्छा रह रहे हैं। इन सभी चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए वो कई बार जो है उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। कई बार वो जो है आपस में जो है ऐसे भी ग्रुप के लोग होते हैं ना कि कई बार जो पॉजिटिव इंसान होता है ना, वो तो कभी भी ग्रुपिंग में जाना ही नहीं चाहेगा और कभी भी ऐसी बातों को सुनना ही नहीं चाहेगा कि जहाँ पे एक दूसरे की नेगेटिविटी की बातें करी जा रही है, वो हमेशा उन चीज़ों से हटेगा। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो हमेशा एक ग्रुप में रहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना शेर, जो पॉजिटिव होता है ना वो इंसान हमेशा जो है शेर होता है, लायन होता है, और वो मतलब अकेला ही काफ़ी होता है। और जो पॉजिटिव नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो एक झुंड में रहना पसंद करते हैं, और वो झुंड के रूप में कहते हैं ना, भेड़िया हमेशा झुंड में रहना ही पसंद करता है। तो वो इस तरह के लोग होते हैं, और वो कई बार जो है आपकी लाइफ में बाधा विघ्न पैदा करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कि आप खुश ना रहें और आप हमेशा बीमार रहें, आप हमेशा डिप्रेशन में रहें, वो कई तरह की कोशिशें दोस्तों करते रहते हैं। ठीक है, तो आज मैं अपनी इस रीडिंग में आपको ये क्लियर करूंगी कि उन लोगों का क्या हश्र है जिन्होंने भी आज तक आपको परेशान किया है, उनके कर्मों का ईश्वर उनको क्या भुगतान दे रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, एंजल्स बताएं, माता रानी प्लीज़ भोले बाबा बताएं कि उन लोगों का क्या कर्मों का फल अभी मिल रहा है जिन लोगों ने भी मेरे व्यूवर्स को सताने की कोशिश की है। दोस्तों देखिए किस तरह के कार्ड आए हैं कि आपके जो हेटर्स हैं ना, दुश्मनों की लाइफ इस तरह की हो चुकी है। अगर मैं इन कार्डों को बताऊं ना, एक एक कार्ड ऐसे आ रहे हैं, उनके जीवन में टावर मूवमेंट आ चुका है, हैंगमैन की एनर्जी है। आप देखिए कैसे उल्टे एक इंसान उल्टा लटका हुआ है। फिर आपका सोर्ड की एनर्जी है, आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कैसे कार्ड है, आपको मैं इन कार्डों को अभी क्लियर करती हूँ। ठीक है, और ये देखिए आप 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी, और ये आपका है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि स्थिति परिस्थिति कैसी है। टावर मूवमेंट का मतलब उनकी लाइफ में अभी जो है ना, अगर वो बाहर से दिखा भी नहीं रहे हैं
लेकिन आपके जो भी हेटर्स या दुश्मन है ना, उनकी लाइफ चारों तरफ से, जैसा कहते हैं ना, जैसा लोग अगर दूसरों के लिए कुआं खोदते ना, तो उनके लिए खाई पहले से खुद ही पड़ी होती है दोस्तों। तो उनकी लाइफ अभी इसी तरह की हो रही है, चारों तरफ से उन्हें परेशानियों ने घेर रखा है। अगर कोई फीमेल है और उनकी लाइफ, आपकी जो दुश्मन है ना वो भी एक फीमेल है, तो उसकी लाइफ इस तरह से हो रही है ना कि वो बोल भी नहीं पा रही और सह भी नहीं पा रही। बुरी तरह से वो चारों तरफ से घिर चुकी है अपने ही किए कर्मों, क्या जो भी उसने गलत कर्म करे हैं ना, तो उसकी जो डेस्टिनी अच्छी हो, थोड़ी बहुत भी अगर कुछ अच्छा उसके साथ होने वाला था ना, वो भी उसने अपने आप को ब्लॉक कर लिया है, क्योंकि उसने हमेशा दूसरों का बुरा चाहा। वो इतनी मतलबी और इतनी मतलबी है कि वो दूसरों, अपने को ऊपर रखने के चक्कर में दूसरों को हमेशा डाउन करना, कैसे डाउन करना है वो इस फितरत में रहती है। और वो अपना मतलब पूरा करने के लिए मतलब किसी भी हद तक जो है गिर सकती है। इस तरह के क्रिया उन्होंने करी है। कई बार उन्होंने, अगर कोई मेल देख रहा है ना, तो कोई फीमेल आपकी लाइफ में ऐसी है जिन्होंने आपको अपने मतलब वश में, कब्जे में करने के लिए कई हद तक तंत्र प्रयोग का सहारा भी लिया है। लेकिन अगर उन्होंने इतने गलत ऐसे ऐसे कर्म आपके साथ करे हैं ना, आप बोल नहीं सकते कि उनकी लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है। ये देखिए 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, यानी कि चारों तरफ से उनके उनके ही लोग उनसे अब धीरे धीरे गुस्सा होने लगे हैं, जिनको वो ग्रुपिंग करके अपनी तरफ करने की कोशिश करती थी और आपको नीचा दिखाने के लिए जो है वो दूसरों को, जो भी आपके रिलेशन में है, या जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपके चारों तरफ जो भी आपके बड़े सीनियर्स हैं उनको भी भड़काती थी, अगर ऑफिस वाला कोई देख रहा है। क्योंकि इस ये ना जनरल रीडिंग है, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट हो वो रखें और जो ना हो प्लीज़ उसको जाने दें, ठीक है। तो वो जो है हर किसी को भड़काती थी। अब उसकी स्थिति ऐसी है कि वो खुद इतनी परेशान है कि उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है, और वही लोग जो है जिनको वो आपके लिए बुरा बुरा बोल के भड़काने की कोशिश करती थी, उल्टा वही लोग जो है समझ चुके हैं कि आप कितने प्योर हैं, आप में जो है अच्छाई है, जिसको वो बुरा दिखाने में, बुरा चित्रित करने में लगी रहती थी आपको, तो वो उल्टा ही अब उसके बारे में बुरा सोचने लगे हैं और उल्टा ही उस पर जो है उनको गुस्सा आता है, ठीक है। और वो चारों तरफ से अपने आप को परेशान और इस तरह से देखो बंधा हुआ दिख रहा है ना आपको, ये 8 ऑफ सोर्ड, इस तरह से बंधी हुई महसूस कर रही है। वो किसी काम पे भी हाथ लगाती है तो वो काम उसका सफल नहीं होता। वो कहीं जाना चाहती है तब भी उसका जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ पे भी रोक लग रही है। वो हेल्थ वाइज भी इस टाइम बहुत ज़्यादा जो है परेशान है। चारों तरफ से उनकी लाइफ में ना जो है झगड़े चल रहे हैं, चाहे उनकी फैमिली लाइफ हो, जो भी ऑफिस वाले देख रहे हो ऑफिस लाइफ हो, चाहे उनका कोई भी रिलेशन हो, हर जगह उनके लिए जो है ब्लॉकेज खुद ही तैयार हो गई है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बुरा चाहा। आप है ईश्वर के भक्त, आप है प्योर, ठीक है। आप हमेशा जो है एक मतलब आपकी भावना ऐसी रहती है कि आप ईश्वर के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं और आप हमेशा जो है एक पॉजिटिविटी में रहते हैं, तो आपका बुरा तो कोई भी नहीं कर सकता, आप इतना सोच लीजिए। आप लोगों के लिए भी एनर्जी आई है, मैंने कार्ड संभाल के रखे हैं। ये देखिए टेम्परेंस का कार्ड, ये आपके लिए आया था कि आप देखिए क्या है, एक एंजल की तरह है, आपके चारों तरफ एंजल्स भी आपकी मदद कर रहे हैं। एंजल्स का मतलब खाली ये नहीं होता कि कई लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियन लोग ही एंजल्स को मानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी देखो
परियों की कथाएं होती थी, फरिश्तों की कथाएं होती थी। और एंजल्स का मतलब ये भी होता है कि आपके स्पिरिट गाइड या आपके जो भी आपके एंसेस्टर जो भी इस समय नहीं है ना, जिनकी डेथ हो गई, कई बार क्या होता है वो भी आपकी रक्षा करते हैं। और वो पितृ, अगर आपके रिलेशन वाले लोगों ने आपके साथ बुरा कर रखा है तो वो जो आपके पितृ होते हैं ना, वो उनके उनके ऊपर इतने क्रोधित होते हैं कि वो उनको सजा जरूर देते हैं। उनकी लाइफ खुद अपने आप ही बर्बाद हो जाती, किसी को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग ऐसे होते हैं जो भी दूसरों से हेट करते हैं या दूसरों से नफरत करके, ईर्ष्या करके दूसरों की लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को तो ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। इसलिए निश्चित रहे। और आपके हेटर्स इस टाइम बुरी तरह से चारों तरफ से परेशान है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। द हैंगमैन की एनर्जी भी है। देखिए वो अपने आप को, मतलब उनकी लाइफ ऐसी हो गई है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, कि ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने उन्हें खुद ही जो है उल्टा लटका दिया है और वो हर चीज़ से परेशान हो गए हैं। वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी लाइफ में पैसों की तंगी भी है इस समय। वो जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी भी है। हर चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान है दोस्तों। और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर के भक्त हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपकी लाइफ हमेशा सही रहेगी और आप लाइफ में ना हमेशा पॉजिटिव रहे। थोड़े से जो है एंजल कार्ड लूंगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है कि आप अपने हेटर्स या अपने दुश्मनों से कैसे बच के रहें। एंजल्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, गाइड करें। जो भी व्यूअर्स मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड करें। सबसे पहला कार्ड आया था लिसन टू योर इंट्यूशन, यानी कि अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुने और उसी पे वर्क करें। क्योंकि आप जो है पॉजिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के भक्त हैं, आप इतने इंट्यूटिव है ना कि आप जो भी भीतर से आपकी जो भी आवाज़ आ रही है उस पर अपना काम, अपना फोकस रखें, तो आपके सारे काम अच्छे होंगे। इट्स अप टू यू। देखो ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप अपने हेटर्स से किस तरह से डील कर रहे हैं। ठीक है, आप उनसे बच के रहें हमेशा। थोड़ा सा ये आप पे डिपेंड है। आपको पता है कि ये मेरे हेटर्स हैं, ये मुझे नफरत करते हैं। हर किसी को पता होता है कि उसकी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग होते हैं वो कितना उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमेशा उनसे बचे। ठीक है, सबसे सही यही फार्मूला है कि हमेशा उनसे बचे, जितना हो सके उनसे बचे। ठीक है, ये मैं बोलती हूँ। ईयर फ्रॉम नाउ, अगर आपने किसी काम के लिए सोच रखा है तो इसी साल आपका वो काम पूरा हो जाएगा। यू आर रेडी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप हर काम के लिए अभी रेडी है। किस तरह के काम हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल लाइन में भी जाना चाहते हैं, या आप ये जो वीडियो होता है ना, कई बार हीलर्स भी देखते हैं, रेकी वाले भी देखते हैं। कई बार जो स्पिरिचुअल रास्ते में जो भी ग्रोथ करता है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि शायद हमें इन चीज़ों से कोई गाइडेंस मिलेगी, तो वो देखते हैं। तो आपके लिए मैं बता दूं कि आप एकदम से रेडी हैं, आगे बढ़ें, जो भी करना चाहते हैं करें। अगर ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं आगे बढ़े, क्योंकि हर किसी का स्पिरिचुअल लाइन अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप टैरो रीडिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, हीलिंग के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप इस टाइम यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल रेडी कर दिया है, आपका समय आ चुका है। रिकवरी का कार्ड भी है, यानी आपके जो दुश्मनों ने अगर आपकी लाइफ में कुछ भी गलत करके आपको डिप्रेशन में पहुंचाया है, आपको परेशानी में पहुंचाया है, तो आपकी वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएंगे आप।
और अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको डिप्रेशन के लिए कौन सा स्विच वर्ड, कौन सा एंजल नंबर यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी और आप वो करके ठीक हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आप सभी व्यूअर्स से विदा लेते हुए कहती हूँ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू माय व्यूअर्स।